नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। झरिया के बनियाहिर 2 नंबर हनुमानगढ़ी के रहने वाले पुरुषोत्तम चौहान का शव बुधवार को सुदामडी थाना क्षेत्र स्थित दामोदर नदी से बरामद की गई है। उसकी मौत दामोदर नदी में डूबने से हो गई है। बताया जा रहा है कि वह अपने दोस्तों के साथ दामोदर नदी के उस पार बोकारो के आमलाबाद स्थित दामोदर नदी के धोबी घाट गया था, जहाँ वह नहाने के क्रम में डूब गया। बुधवार को काफ़ी खोजबीन के बाद पुरुषोत्तम का शव झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र स्थित दामोदर नदी से बरामद किया गया। पुरुषोत्तम का शव मिलने से क्षेत्र में मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चिरंजीवी जी, क्या हुआ? अभी आप लोग अमलापत थाना क्यों आए हो? सर मेरा लड़का को 3 लड़की इधर लाया है। हम लोग बनियाहिर का रहने वाले हैं। इधर ला करके लड़का मेरा अभी नहीं मिला अभी तक से। कब लाया था? कल करीब 11 बजे लाया था। दिन में? हाँ, तो फिर आपको कैसे पता चला? क्या पता चला? मोटरसाइकिल मेरा घर पहुंचाया। एक लड़का 3 लड़की जो था उसमें से एक लड़की गया था, 2 लड़की नहीं गया था। कहाँ का रहने वाला लड़की? लड़की डिगवा डिका है। क्या लग रहा है आप लोग को? क्या बोली लड़की? लड़की बोली कि एक मिनट, क्या बोली लड़की? लड़की बोल रही कि यहीं पर लड़का गिर गया, जबकि लड़की वो घर से बुला के लाई आप है। लोग क्या लग यही रहा लग रहा है कि मर्डर किया? पैसा के चलते आप वो लोग क्या तीनों लग मार वो दिया। मर्डर कर दिया सर। नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर निरसा के दहीबाड़ी परियोजना में रैयतों ने बीसीसीएल प्रबंधक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां के कई लोगों ने सी पैच का ओबी डंप घंटों बाधित रखा। रैयत प्रदीप राउत ने कहा कि 2012 से बीसीसीएल प्रबंधन मेरे 2 एकड़ जमीन को कब्जा कर उससे कोयला निकाल रहा है और नियोजन के नाम पर अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि 2020 में तत्कालीन महाप्रबंधक एसएस दास ने मेरे जमीन को रजिस्ट्री भी कर लिया, पर अब तक आश्वासन ही मिल रहा है। আজকে আমরা যদি 15 দিনের মধ্যে যদি এর কোনো মানে বিধান না হচ্ছে সমস্যা, তাহলে আমরা 15 দিন এই পেজের জায়গা তো আমরা গেছি। এই পেজের জায়গাতে এখন জিতুরারা যে কাজ নিচ্ছে ওখানে কাটাকুটি করছে ওরা অ্যাকাউন্ট। क्या नाम है पिताजी का? रतन राव। कितने दिन पहले आपको ज़मीन को लिया गया था? ज़मीन पर ले गया था 2012 से लड़ाई चल रहा। 2014 में एक बार फाइल सेंक्शन हुआ था, सेंक्शन होके नौकरी नहीं हुआ। फिर उस टाइम से फिर और करते करते मतलब 2021 हो गया। अच्छा, आपके ज़मीन पर भी माइंस चल रहा है क्या अभी? ज़मीन माइंस मतलब पूरा कोड़ दिया है, कुछ कुछ साइड बचा हुआ है। कितना ज़मीन है आपका? ज़मीन इसमें तो दिखा दे रहा है 2 एकड़ 28-21। ये प्रदर्शन हम लोग मांग है हम लोग का। ये हमारे सामने जो है प्रदीप राउत का ज़मीन मैनेजमेंट ने खोद दी और इनको आश्वासन दे के रखे हैं कि हाँ नौकरी देंगे, जबकि नौकरी के लिए इनके पास सफिशेंट ज़मीन दिए हैं और इनका रजिस्ट्री भी करा लिए हैं मैनेजमेंट। और आज 6-7 साल से इनको घुमा रहे हैं टाल मटोल। निरसा के 11 कुंड प्रखंड परिसर में पुलिस और प्रशासन के बीच एक विशेष संयुक्त बैठक की गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के बीच तालमेल बनाकर कोरोना से संबंधित योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की गई। इसे लेकर बैठक में आने वाले पूजा त्योहारों पर भीड़ नियंत्रण करने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर कई निर्देश जारी किए गए। मौके पर बीडीओ विनोद कर्मकार, थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, एसडीपीओ सहित कई लोग मौजूद थे। कोविड का पीरियड चल रहा है और उसका सारे जो नियम है, प्रोटोकॉल है, उसका अनुपालन पुलिस प्रशासन के सहयोग से ही किया जा सकता है। इसी को लेकर के आज पुलिस के जितने हमारे थाना प्रभारी हैं मेरे क्षेत्र में, उनके साथ एक औपचारिक बैठक भी की गई और उस पर विचार विमर्श भी किया गया। आने वाले समय में कई त्यौहार होना है, उस त्यौहार को लेकर के भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया ताकि उस प्रोटोकॉल जो सरकार का निर्देश जो आते रहेंगे उसका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करा सकें। इसी को लेकर
धनबाद के टुंडी लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में बुधवार को आश्रम के संस्थापक मनोरंजन कुमार की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनकी पत्नी नीतू सिंह ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आश्रम में रह रहे वृद्ध लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाया। आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी ने कहा कि हम लोग कभी भी मनोरंजन बाबू को नहीं भुला सकते। वे आश्रम के लिए हमेशा तन मन धन से लगे हुए रहते थे। इस आश्रम में दिए गए उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। आज हमारे संस्थापक श्री मनोरंजन कुमार स्वर्गीय उनका आज छठा पुण्यतिथि हम लोग सारे आश्रम के बुजुर्गों के साथ हर साल की तरह इस साल भी मनाएं। उनको बहुत नम आंखों से याद किया जा रहा है। उनकी कमी बहुत खलती है कि आज रहते हुए तो आज हम लोग बहुत आगे होते हैं। आश्रम के संस्थापक स्वर्गीय मनोरंजन कुमार की छठी पुण्यतिथि पे हम सभी कार्यकर्ता और सदस्य लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आश्रम में हर साल की भांति आए हैं। बहुत दुख के साथ करना पड़ता है कि इस घड़ी में वो हमारे साथ नहीं है। उनके साथ रहने से आश्रम की और बुलंदियाँ छू सकते थे। निरसा में एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुमारदुभी चौक पर कई वाहनों की जांच की गई, जिसमें 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों की कागजात की जांच की गई। जांच के दौरान लोगों से हेलमेट और मास्क लगाने का आग्रह भी किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश से हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग कर रहे हैं। किसी तरह का कोई अवैध हथियार या चाहे कुछ ऐसा नहीं जाए इधर से। क्या इसमें मास्क का भी चेकिंग किया जा रहा है? मास्क का भी चेकिंग किया जा रहा है? इसमें मास्क का चेकिंग भी किया जा रहा है, हेलमेट का भी चेकिंग किया जा रहा है। देश में बढ़ती महंगाई व पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने रिक्शा जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। मौके पर नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ उनका यह आंदोलन देशव्यापी है। सरकार को महंगाई पर अविलंब काबू करना चाहिए। 2 साल से लगातार कोविड से लोग परेशान है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, लोग को खाने पर मोहताज है और ऊपर से लगातार ये पेट्रोल और डीजल का दाम बेतहाशा अपने 2 अडानी अंबानी बंधुओं को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार बढ़ा रहा है। लोग आज दाने दाने को मोहताज हो जाएगा अगर इसी तरह से लगातार चलता रहा। साइकिल से हम लोग को सांकेतिक विरोध करना था कि भाई डीजल बहुत महंगा हो गया है। लोग डीजल के महंगाई से सामान खाद्य सामग्री का महंगा हो गया है। लोग गरीबी और भुखमरी से परेशान हैं। आप इसको कम कीजिए। आज हम इसका मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड और धनबाद नगर निगम के संयुक्त प्रयास से रणधीर वर्मा चौक के पास प्रेस क्लब धनबाद में शीतल पेयजल पंचशाला का उद्घाटन नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार द्वारा किया गया। मौके पर प्रेस क्लब के वरीय अधिकारी सहित मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पंचशाला का उद्घाटन है और धनबाद नगर निगम के संयुक्त एवं प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में इसका निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर अपना यूथ ब्रिगेड का यही उद्देश्य है, नर सेवा ही नारायण सेवा है और जल ही जीवन है। इस चीज़ को स्वीकार करते हुए शुद्ध जल जो है आम नागरिकों तक उपलब्ध हो पाए, इसका प्रयास किया गया है। यहाँ आरओ युक्त पानी और ठंडा पानी जो है 24 घंटे यहाँ उपलब्ध है। पानी पिलाना सोसाइटी की सबसे बड़ी बीमारी होती है और आप देखते होंगे कि बहुत से लोग जो इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत से बाहर से लोग आते हैं, इनको पानी पीने की काफ़ी कठिनाई होती है। तो जो हमारे संस्था है
मारवाड़ी सीधे द्वारा एक बहुत गंभीर प्रयास किया गया है और लोग ये प्रयास केवल सिंपल पानी की व्यवस्था नहीं है, आर ओ जल दे, तो ये आर ओ जल दे रहे हैं और नगर निगम से काफ़ी कॉपरेट है और प्रेस तो हम लोग ये आर ओ जल पिला। निरसा में बुधवार की सुबह बस और एक मालवाहक टेम्पो में टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो चालक की मौत हो गई। धनबाद से चिरकुंडा की तरफ जा रही अरमान बस निरसा में एक यात्री को उतारने के क्रम में अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी एक मालवाहक टेम्पो से टकरा गई। ऑटो पर सवार चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक ऑटो चालक संजय विश्वकर्मा गोविंदपुर के कर्माडी का रहने वाला है। निरसा पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया। धनबाद के गोधर से गायब 19 वर्षीय निशा कुमारी की तलाश करने के लिए बुधवार को निशा की मां संजू देवी ने धनबाद एसएसपी से गुहार लगाई है। निशा 6 जुलाई से घर से गायब है। युवती की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी शौच की बात कहकर घर से निकली थी, जिसके बाद वह घर नहीं आई। उन्होंने बताया कि निशा आकाश नामक युवक से लगातार फोन पर बात करती थी। उसे शक है कि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर युवक भगा ले गया है। युवक के खिलाफ केंदुआडी थाने में शिकायत की गई थी। पुलिस ने आरोपी युवक से पूछताछ भी की और उसे छोड़ दिया गया था। एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द निशा की बरामदगी होगी। बेटी निशा कुमारी जो आकाश कुमार नाम के लड़का से बातचीत करती थी और वो सुबह में 10 बजे शौच के लिए निकली घर से और ये कह कर निकली है, अभी तक वो आई नहीं है। कब गई है? गई वो मंगलवार को। कितने तारीख को? 6 तारीख को गई। आप थाना गई थी? थाना हम गए सर। हाँ। वहाँ अपना बेटी के बारे में बोले तो वो गुमशुदा के लिए वो लिखाया, वो खुद लिखा वहाँ पर, बोले ऐसा ऐसा करके लिखते हैं। वो भी हो गया और फिर लड़का के भी रखा 4 दिन रख के और उसको छोड़ दिए। क्या बोला थाना प्रभारी? थाना प्रभारी यह बोला कि हम इसको तो रखे 4 दिन, लेकिन आपका बेटी यहाँ नहीं है। कहाँ गई, किसके साथ गई? नहीं सर, कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। अभी तक हम इधर उधर भटक रहे हैं। धनबाद से रांची जाने वाली मुख्य सड़क पर तेलमोचो के पास 4 लेन पर बुधवार को ट्रक के धक्के से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान कांड्रा बस्ती के अमित कुमार के रूप में हुई है। मृतक मजदूरी करता था। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। महुदा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर तृप्ति होटल के समीप खड़ी हाईवा को तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से पिकअप चालक को हल्की चोट आई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद पिकअप वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक को झपकी आ गई थी, जिस कारण यह घटना हुई है। हाईवा में कोयला तो वहीं पिकअप में सब्जी लोड था। झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने शपथ ली। राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन ने उन्हें शपथ दिलाई। इससे पहले वह त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य सरकार के कई मंत्री, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा भी मौजूद रहे। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित फन सिनेमा के पास हीनू में कार सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी बाइक से आए थे और कार के सामने से एक गोली मारी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। युवक जमीन कारोबारी है और आशंका जाहिर की जा रही है कि उसकी हत्या जमीन के विवाद में की गई होगी। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को रिम्स भेजा, पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जमशेदपुर सहित जिले भर में 1 जनवरी 2022 से डीजल से चलने वाले ऑटो नहीं चलेंगे। उसकी जगह सीएनजी से चलने वाले ऑटो चलेंगे। जिले में फिलहाल डीजल से चलने वाले 15,000 ऑटो हैं, जबकि डीटीओ कार्यालय से 175 सीएनजी ऑटो ही निबंधित हैं। डीलरों को डीजल ऑटो की बिक्री बंद करने का आदेश दिया गया है। आरटीए सचिव मुस्तकीम अंसारी व डीटीओ दिनेश कुमार रंजन ने शहर के ऑटो एसोसिएशन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन व ऑटो शोरूम संचालक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर फैसला लिया।
गुमला के कूरमगढ़ के सीमावर्ती जंगल मरवा केरागानी में एक बार फिर आईडी विस्फोट हुआ है और इसकी चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना की पुष्टि गुमला एसपी हरदीप पी जनार्दन ने की है। इससे पहले भी इस जंगल के पास ही आईडी विस्फोट हुआ था। इसमें आईडी स्पेशलिस्ट बेल्जियन शेफर्ड नस्ल का डॉग ड्रोन शहीद हो गया था। खूंटी के हासाबाद टोली के पास एक कुएं से बुधवार की सुबह एक महिला और उसके 2 बच्चों की लाश बरामद की गई है। तीनों ही घर से मंगलवार की रात से लापता थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि पति के साथ विवाद के बाद महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।